और वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। केवीएस एनवीएस का कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। क्या है डिजिटल सिग्नेचर? तो डिजिटल सिग्नेचर क्या एक ऑथेंटिसिटी होती है कि क्या है कि ये प्रोवाइड सेंडर आइडेंटिटी की सेंडर की आइडेंटिटी की एक ऑथेंटिसिटी होती है कि भैया इसी सेंडर ने ये डॉक्यूमेंट भेजा है, इसी सेंडर ने ये आपको ये लेटर भेजा है, ये जो भी चीज़ भेजी है आपको, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कुछ भी है, तो एक ऑथेंटिसिटी देता है वो कि इसी इंसान के द्वारा भेजी गई है। तो जैसे हम बोलते हैं ना एक लेटर लिखते हैं, जब हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में बंदा अपना नीचे नाम लिखता है। क्यों लिखता है? ताकि ये ऑथेंटिसिटी है कि ये पेंटिंग उसी बंदे ने बनाई है। तो उसी तरह डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी होती है ऑनलाइन मोड पे कि ई मोड पे, कि जैसे ऑथेंटिसिटी है कि भैया ये डॉक्यूमेंट, ये फाइल, जो कुछ भी है ये इसी बंदे ने भेजी है। ये इंश्योर करता है कि कंटेंट नॉट एल्टर्ड, कि भैया जो कंटेंट है ये एल्टर्ड नहीं हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट उस बंदे ने भेजा है ये वही डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो डिजिटल सिग्नेचर ये इंश्योर करता है कंटेंट नॉट एल्टर्ड एंड ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड सेंडर आइडेंटिटी। ऑथेंटिसिटी देता है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को, ये प्रोवाइड करता है सेंडर, ये सेंडर की आइडेंटिटी को बताता है कि इस बंदे ने ये लेटर भेजा है या जो भी मेल भेजी है या जो भी चीज़ वो भेज रहा है, कोई डॉक्यूमेंट जो उसके द्वारा भेजा गया है वो इसी बंदे ने ही भेजा है। तो ऑथेंटिसिटी, दीज आर द कीवर्ड्स, provide sender identity and ensuring content not altered. तो these are the keywords for the digital signature. Now concept, इसका concept कब start किया गया था? 1970 में। तो 1970 में इसका कंसेप्ट को स्टार्ट किया गया था इसका डिजिटल सिग्नेचर का। तो कंसेप्ट्स ऑफ स्टार्टेड इन 1970s इन इंडिया। इसको कब लाया गया था? डिजिटल सिग्नेचर स्टार्टेड विद द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर में इसको लाया गया था डिजिटल सिग्नेचर को। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पूरे जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे या कीवाइंस थे वो मैंने बताए हैं, जो आ सकते हैं पेपर के अंदर। नाउ की फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? मेन इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑथेंटिसिटी देता है, प्रूव करता है सेंडर की आइडेंटिटी को कि भैया देखिए ये मेरे द्वारा ही भेजा गया है। जब हम किसी लेटर को साइन करते हैं, किसी चेक को साइन करते हैं, तो वो मेरी ऑथेंटिसिटी है कि ये मेरे द्वारा ही साइन किया गया, ये मेरा चेक है। तो प्रूव द सेंडर आइडेंटिटी। नाउ इंटीग्रिटी, कंटेंट नॉट एल्टर्ड, ये जो कंटेंट है ये एल्टर्ड नहीं हुआ है। वो बताता है कि जो कंटेंट है वो एल्टर्ड नहीं है, जैसा जो भेजा गया मेरे द्वारा वही ये है, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है। तो इंटीग्रिटी। नॉन रेप्यूडिएशंस, सेंडर कैन नॉट डिनाई, मतलब भाई कल के दिन तुम साइन करके कोई लेटर दोगे तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। हम सिग्नेचर क्यों लेते हैं? ताकि कल के दिन कोई बंदा डिनाई ना करे कि ये काम मैंने नहीं किया है, ये लेटर मैंने नहीं भेजा है। तो नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब होता है सेंडर कैन नॉट डिनाई कि दैट इट्स नॉट बीन सेंड बाय मी। लीगली बाइंडिंग, मतलब ये लीगली बाइंडिंग होते हैं, बहुत हाईली लीगली बाइंडिंग होता है, आप डिनाई नहीं कर सकते, मतलब इसको बिल्कुल ये लीगली बाइंड होता है। एफिशिएंट होता है, बहुत फास्टर होता है, मोर कन्वीनियंट होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, फास्ट भी होता है बहुत ज़्यादा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है, और आपकी ऑथेंटिसिटी भी और आप सेफ भी बहुत ज़्यादा है ये। नाउ डिजिटल सिग्नेचर को कौन कंट्रोल करता है? तो CCA फुल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग टू द डिजिटल सिग्नेचर्स। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, CCA की फुल फॉर्म कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। और ये किसके अंडर काम करता है? वर्क्स अंडर IT एक्ट, इट वर्क्स अंडर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उसके अंदर ये वर्क करता है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है ये, टू रेगुलेट द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज दैट इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और किसको रेगुलेट करता है CCA? कि उस रेगुलेट उस अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को करता है जो कौन? डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं उस अथॉरिटी को वो क्या करता है? रेगुलेट करता है CA, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो किसके अंडर वर्क करता है? IT एक्ट, विच वर्क्स अंडर IT एक्ट 2000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम्स के अंदर। So it's a very quick video, very short video regarding the digital signatures. And if you like my channel, please subscribe, please comment, and please share. Thank you.